ओपी इंचार्ज है, सीओ है, इन लोगों को तो यहाँ से हटानी चाहिए। अगर वो यहाँ से नहीं हटाते हैं तो यह आंदोलन या शांत नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी वीडियो और सीईओ को हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? चलो इस वीडियो में हम लोग पूरी सच्चाई को जानते हैं। होली के दिन में दो गुटों पर लड़ाई हुई, जिससे एक की मौत हो गई और बहुत लोगों को अधमरा छोड़ दिया। होली के दिन में सब लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन रांची शहर में नमकुन रोड में एक बड़ी घटना हो जाती है होली के दिन। अरे भाई, आपको रंग से दिक्कत है तो एक दिन घर से बाहर मत निकलो। आप लोग क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं? आप लोग जान रहे हैं कि आज होली है तो आपको होली लगाया जाएगा। तो बाबूलाल मरांडी इसके बारे में क्या जांच पड़ताल कर रहे हैं? चलो इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं आखिर बाबूलाल मरांडी क्या चीज का मांग करेंगे खंड सरकार से। क्योंकि होली के दिन हिंदू समाज कोई डंडा और पत्थर लेकर के लोग घूमते नहीं है, बल्कि हाथ में अबीर होते हैं या रंग होते हैं, उसी को लेकर के लोग घूमते हैं। और उसमें जिस प्रकार से घोड़थंभा के जो दरोगा ही है ना कि ओपी प्रभारी है, वहां बैठ करके गाड़ी को रोड में लगा करके रोक देना, यानी जानबूझ करके झगड़ा को उकसावा देना। और फिर पत्थर चला, बोतल चला, पेट्रोल बम चला और कई एक दुकानों को भी आग लगा दिया और पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। तो ये कह सकते हो कि जब चारों तरफ से हिंदू समाज को ये खबर हुआ तो लोग इकट्ठे होने लगे। तो जिन लोगों के ऊपर पेट्रोल बम चला, जिन लोगों के ऊपर पत्थर चला, जिन लोगों का दुकान को जलाया गया, जिन लोगों का सामान लूटा गया, अब उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर डंडा भी बरसाया गया। और जिस प्रकार से अभी लोगों ने बताया, कई एक लोग जो उस घटना में वहां पर शामिल भी नहीं थे, लेकिन जानबूझ करके नाम दे करके रात के 2:30-3 बजे सुबह जा करके घर में माँ बहनों को गाली देना, बच्चों को धक्के देना और पकड़ करके फिर जेल डालना। भी निर्दोष है, बिना शर्त सरकार उनको रिहा करे। जितनी लोगों की दुकानें जली है, सामान बर्बाद हुआ है, सरकार पूरी उन लोगों को दे। और यहाँ जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो क्या कहते हैं ओपी इंचार्ज है, सीओ है, इन लोगों को तो यहाँ से हटानी चाहिए। अगर वो यहाँ से नहीं हटाते हैं तो यह आंदोलन या शांत नहीं होगा। और ये आंदोलन सिर्फ घोड़थांबा में नहीं रहेगा, पूरा गिरिडीह जिला ये आंदोलन होगी और जरूरत पड़ेगी तो पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। आखिर किस प्रकार से लोग अत्याचार लोग सहते रहेंगे? भाई आखिर क्या था कि लोग जाते हैं, अगर जुलूस लोग निकालते हैं और जुलूस में क्या है, रंग है, अबीर है। अगर किसी को रंग और अबीर से परेशानी होती है तो उनको घर में बंद रहना चाहिए, उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए उस दिन। और जो रंग से जिनको परहेज है, उनको खून खराबा करने से भी परहेज नहीं है। ये कैसी स्थिति है, ये हम सबको विचार करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं इतना ही कहूंगा, जरूरत पड़ेगा तो हम इसी धनवार में या इसी घोड़थंभा में आकर के धरना पर बैठेंगे। लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस जो लोगों को तंग कर रही है उसे तुरंत बंद होनी चाहिए। कि लोग यहाँ पुलिस रात में आएंगे, लोगों को सोने नहीं देंगे। आप जितना भी क्या कहते हैं वो कौन है, ये सीसीटीवी जो फुटेज है उसको देख करके जो लोग उसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो बोतल चला रहे थे, पेट्रोल बम चला रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और जांच तो वहां घरों में होनी चाहिए, किन किन लोगों के घरों में कितने पत्थर इकट्ठा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि वास्तव में सरकार निष्पक्ष रूप से मामला को शांत करना चाहती है। और नहीं तो ये कमजोरी नहीं समझे प्रशासन इस काम कर रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ गलत बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल ये गलत बयानी है। गिरिडीह के पुलिस का हो या राज्य सरकार का हो या सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान, जिसके हाथ में अबीर है, जिसके हाथ में रंग है, उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डाले। वो देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहने बताई, 2-4 लोग तो कि घर में बीमार थे, एक वो सोए हुए थे।
उनसे तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है और गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, तो इससे यह पता चलता है अगर वहां नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि बाकी जो मुसलमान है उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाते। रघुवर जी ने कहा है कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है। मैंने कहा कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यही दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों के वीडियो में भी होगा, कई लोग मोबाइल में भी लोग बनाए होंगे, उसको जांच करना चाहिए। और दरोगा वहां थे, पुलिस वहां थे, किन लोग पत्थर चला रहे थे ये उनको बतानी चाहिए। हम तो एफआईआर भी हमने देखा है कि एफआईआर ने इस प्रकार से लिखा मानो ऐसा लगा कि हिंदू ही कोई आक्रमण करने जा रहे थे कोई मस्जिद में, ये कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन आप लोगों को धर पकड़ करना बंद करे और जितनी भी लोगों की सामान जली है गुमटी उस बाजार में लोगों का लगानी चाहिए, और अगर नहीं लगाती है सरकार तो हम आ करके बैठ करके लगवाएंगे, चाहे जितना भी धरना करना पड़े। दोनों पक्ष का मतलब क्या है, जब एक पक्ष हमला कर रहा है दूसरे पक्ष तो बेचारा रंग और अबीर लेकर के है, फिर दोनों पक्ष कहां से हुआ? ये दोनों पक्ष तो तब होता कि डंडे लेकर के दूसरे तरफ से भी लोग पड़े होते, तब आप कहते कि इधर से भी पत्थर चलता, इधर से भी पेट्रोल बम चलता, तो आप कहते कि दोनों पक्ष से। तो एक पक्ष तो बेचारे निहत्थे घूम रहे थे, रंग खेल रहे थे, खुशियां मना रहे थे होली में, और इसके बाद पुलिस ये कहती है कि दोनों पक्ष की ओर हम केस कर रहे हैं। तो कोई मतलब ही नहीं है दोनों पक्ष का। दोनों पक्ष ने तो कोई हमला नहीं किया है, हमला तो एक पक्ष ने किया है। दूसरा पक्ष तो हमको बता रहा था टेलीफोन करके रात में कि साहब हम लोग किसी तरह से यहाँ सुरक्षित बचे हुए हैं, पुलिस को खबर करिए। अगर हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि यार तुम लोगों पर डंडा हो तो निकालो, जो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये स्थिति है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि दोनों पक्ष हमने क्या कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। यही तो तुष्टीकरण की राजनीति है। जो मारपीट करेंगे, जो हमला करेंगे, उनको क्या कहते हैं, संतुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए फिर हिंदुओं के ऊपर भी एफआईआर करो, उनको भी जेल में डालो और कह रहे हैं कि दोनों पक्ष, यही सबसे बड़ा गलत है।